अभी तक कोई खबर नहीं आई। इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। क्या जहर कुताई के लिए परेशान हो? खौफजदा नहीं हो। तुम्हें तो पता है वो 2 तलवारों से लड़ता, उससे कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। तुम किसकी मुंतजिर हो बेटी? जहर कुता वालिदा, मैं तो किसी का इंतजार नहीं कर रही। सिपाही जंग पर गए हैं ना वो तो। अगर तुम इंतजार नहीं कर रही हो तो दरवाजे से क्यों झांक रही हो? कुछ नहीं, वो जंग का माहौल है ना, इसलिए देख रही थी बस मैं। क्या किसी से मोहब्बत करती हो तुम? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। मेरे दिल में कोई नहीं है। यकीन है तुम्हें? हाँ हाँ। वालिदा, वालिदा, वो आ गए। देखिए वो आ गए। खुश आमदीद। आप अपने साथ खुशियां लाई हैं। आपने मुझे बचा लिया। सुनो आलगुन, उस्मान साहब की तरफ से कोई खबर है? नहीं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। ये बताएं कि आप लोगों ने हिसार ले लिया? हाँ, ले लिया। क्यों, तुम्हें शक है? अस्तगफिरुल्लाह। माशाअल्लाह ख़वातीन, माशाअल्लाह। अगर मैं बूढ़ी ना होती तो मैं तुम्हारे साथ कुफ्फार को तबाह बर्बाद करने के लिए जाती। रुके कारबे रुके, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अभी तो आप जवान हैं और तलवार उठा सकती हैं। उस्मान साहब की तरफ से खबर लाया हूँ। क्या वो ठीक है? जंग की क्या सूरत हाल है? अल्लाह की मदद से वो ठीक हैं। हम फातेह हैं। उन्होंने सरदारान को आज इफ्तार की दावत दी है, इसीलिए मैं आपको खबर देने आया हूँ। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आज शाम में, आज शाम में सरदार दावत? अल्लाह, मैं इतने कम वक्त में इतना सारा खाना कैसे पकाऊंगी? चलो भागो, चलो जल्दी करो। जल्दी चलो। मेरे बेटो, तुम दोनों ये सोच रहे होगे कि हम आखिरकार यहां क्यों चले आए। देखो गौर से, ये आपके सामने आवदान की पहाड़ियां हैं। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो सीधा कोपरे हिसार पहुंचोगे, और अगर इस रास्ते पर चलोगे तो फिर गजल हिसार में कुफार तुम्हारे मुंतजिर होंगे। हमारे सिपाहियों के मुताबिक ये पहाड़ियां और ये वादियां हिसार और कलों से भरी हुई हैं। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सी रुकावटें हैं जनाब? रुकावटें नहीं, बहुत सी फतूहात बाकी हैं, ये कह रहे हैं सरदार। जब हम मज़कूरा कलों को फतह कर लेंगे तो इज़्निक की जाने बढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे हमारे लिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें इज़्निक फतह करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती भाई। मेरे बेटो, मैं एक रास्ता बताता हूं और तुम हजारों खोल देते हो। अरे माशाल्लाह।
हमारी मंजिल और हमारा हदफ वाज़े है। जब हमारे सिपाही मालूमात लेकर आएंगे तो उसी वक्त हम इंतखाब करेंगे अपने रास्ते का। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म। शुक्रिया दिलेरो, आजा। सिपाहियों, छोड़ दो इसे और जाओ। मुझे तुम्हारा खत मिला बाइंदर। माशाल्लाह, तुमने हर चीज खोलकर बयान की थी चौंदर के बाइंदर। नाईमान के कुत्ते कैसे बन गए? मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? तुम तुर्गुत से किस तरह मगलूब हो गए? आली सल्जूक की सूरज, वालिदा सुल्तान हजरत, मुझे एक बार माफ कर दे बस। मैंने अपने हाथों से सब उजाड़ दिया। मैंने अपनी हर गलती का एतराफ उस खत में कर दिया ताकि शायद आप मेरी जान बख्श दे। माफ कर दे मोहतरम वालिदा सुल्तान, मुझे माफ कर दे। तुमने ठीक कहा बाइंदर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर तुमने मुझे खत न भेजा होता तो सऊद आने के साथ ही कत्ल हो जाते। लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी बाइंदर। मुझे अपने हाथों से मार डाले वालिदा सुल्तान हजरत। मैं नाईमान या उस्मान के बजाय आपके हाथों से मरना चाहूंगा। आली सल्जूक सूरज के हाथों से मरना चाहूंगा। वालिदा सुल्तान काट। चुप रहो। करो बाइंदर, गैरत तो है नहीं तुम में, लेकिन मरते हुए तो शर्म करते। इतनी तजलील काफी नहीं थी? मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ, जो गलतियां की मैंने उनको दुरुस्त करने के लिए जीना चाहता हूँ। बस एक आखिरी मौके की दरखास्त करता हूँ आपसे, कबूल कर लीजिए आप। एक आखिरी मौका? चलो दिया। ये मौका आखिरी है। अब जो गंदगी तुमने फैलाई है तुम ही साफ करोगे बाइंदर। मरने का कहूंगी तो मरोगे, मारने का कहूंगी तो मारोगे। जो आपका हुक्म वालिदा सुल्तान हजरत। मेरी जिंदगी आपकी अमानत है, मैं आपका ही वफादार रहूंगा वालिदा सुल्तान हजरत। इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। लेकिन वालिदा सुल्तान, नाईमान ने मुझे कहीं भी देख लिया तो मार डालेगा, नहीं छोड़ेगा। उसका क्या होगा? तुम नाईमान की फिक्र ना करो, उस्मान ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब जाओ यहां से, मेरी खबर का इंतजार करो। जैसे आपका हुक्म वालिदा सुल्तान हजरत। घोड़ा तैयार करो जलाली।
जाऊं अंदर के बाइंदर। इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी मैं? चलो जल्दी करो। ये क्या है? अभी तक कुछ तैयार ही नहीं हुआ। इस्मा, चलो जल्दी आटा गूंदो। जल्दी करें भाई। हटो अलगुन, मुझे दो ये। आप ये क्या कर रही हैं? मैं क्या करती दिखाई दे रही हूँ अलगुन? मतलब खाना बना रही हैं? चलो अलगुन जल्दी करो, तुम्हें नहीं लगता कि प्याज काटनी चाहिए? मैं जाकर रोटियां पकाती हूँ। ठीक है। चलो लड़की, अब यहाँ से हटो। हाँ, बिस्मिल्लाह। सुनो इस्मा, क्या तुम कुंवारी हो? क्या तुम्हारे दिल में कोई है? या आलगन की तरह तुम्हारे दिल में भी ऐसा कोई नहीं? हाँ, पहले मैं आलगन की शादी करवाऊंगी, फिर तुम्हारी भी बारी आएगी। आप हमें सलजाना माँ की याद दिलाती हैं काराए पे। वो भी आप जैसी थी, जब वो किसी को कुमारा देखती तो शादी की बातें शुरू कर देती। सलजान खातूना, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन आमीन। मगर खवातीन, आपने अपना फर्ज अदा नहीं किया। यानी शहर कुंवारों से भरा पड़ा है, लेकिन देखती जाओ, मैं सबकी शादियां करवा दूंगी। वल्लाह, आपने ठीक कहा काराबे। खवातीन, हमें इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वालिदा बस भी करें, बस बहुत हो चुका। जब से आप यहाँ पर आई हैं, हर कंवारी लड़की के पीछे पड़ी हुई हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। मैं पूछूंगी, तुम्हें क्या है? आजकल तुम्हारी जुबान ज्यादा चलने लगी है। सबसे पहले तुम्हारी शादी करवाऊंगी मैं। खवातीन, तुम लोग किसी अच्छे इंसान को नहीं जानती? हाँ, है एक अच्छा इंसान। नहीं करें। असल में जंग की महारत रखता है। नहीं, रहने दे। दो तलवारें चलाता है वो एक साथ। ओ माशाल्लाह, वो 2 तलवारें चलाता है। अच्छा, क्या मैंने उसे देखा है? वो कौन है? देखा है आपने उसे? देखा है? नहीं, उस्मान साहब के सिपाहियों में से एक। रहने दे। नहीं करें, वालिदा है। जहर को ताए। अच्छा, वो पागल। क्या वो कुंवारा है? मगर नहीं, मैं अपनी बेटी किसी पागल को नहीं दूंगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले मेरी जिंदगी में सुकून था, सब खत्म, मैं खुश होती, लेकिन अब सब उसे पागल समझते हैं। या अल्लाह सब्र दे मुझे। चेर कुताए, चेर कुताए। आलगन, बेटी आलगन, क्या? तुम रो क्यों रही हो? किसने कहा मैं रो रही हूँ? ये प्यास? होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जबकि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो फराइज आपको सौंपे जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरे सिपाहियों, जीते रहो। अब बताओ जरा मुझे, कौन से कले और कौन से हिसार हमारी फतूहात के मुंतजिर है?
आयकुर्त, जनाब, अकासार, इसके इर्द गिर्द तीरंदाज तैनात हैं। तो क्या यहाँ पर कोई कमजोर मकाम नहीं है? कोई कमजोर मुकाम नहीं जनाब, हर तरफ हिफाजत में है। और उसके अलावा? वहां फतह मुश्किल है, और जनाब वो है भी बहुत दूर। मुमकिन है मुहासरे के दौरान काफिर पीछे से हमला कर देंगे जनाब। तो तुम यहाँ की बात कर रहे हो? बिल्कुल जनाब। चलो, शुक्रिया। शामिल। जनाब, तक्यूर पिनार किले की भी यही सूरत हाल है। बताओ क्या है? अंदर के लोग हैं भी तरबियत याफ्ता। अच्छा, तो ऐसा है। ठीक है, इसके अलावा? अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। ठीक है। जनाब, हमें मस्कूरा कलो को फतह करने के लिए पहले हमें गेओसार हासिल करने की जरूरत है। सबसे पहले गेओसार? हाँ, बताओ मुझे कैसे? ये जगह इसकी चाबी है जनाब। अगर हम इसे हासिल कर ले तो बाकी आसान हो जाएंगे। अलबत्ता यहां भी सूरत हाल वैसे ही है। वहां के सरबराह, क्या हुआ उनको? वो अवाम को डराते हैं, कहते हैं तुर्क जालिम है। ठीक है, शुक्रिया। भाई सुंगुर। जनाब, वहां की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। वो लोगों से कहते हैं कि तुर्क जालिम है। गुरबुस, तुम भी यही कुछ कहना चाहोगे? जनाब, गजल हिसार में भी यही सूरत हाल है। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और वो कोनूर, अभी तक सूरत हाल से सिर्फ हमें कोनूर ने आगाह नहीं किया। बोरान जनाब, क्या वो आया नहीं अभी? वो जल्द ही वापस आ जाएगा। चलो, ठीक है। हमारे पहले पड़ाव का फैसला कोनूर की खबर पर मुनहसिर है। वो जैसे ही आए उसे मेरे पास भेजो। जो आपका हुक्म जनाब। हम अफ्तार कारा कोयो के करीब कारवान सराय में करेंगे। हम रात वहीं गुजारेंगे। तदबीर इख्तियार करें। तुम्हें तुम्हारे खून के साथ इफ्तार करवाऊंगा मैं। तुम फिक्र मत करो नाइमा, जब तक ये मोहर मेरे पास है कोई भी चीज हमें तबरेज जाने से नहीं रोक सकती। तुम अपनी जान नहीं बचा पाओगी नाइमा। खैर तो है।
इतनी देर से क्यों आए? वो जानते हैं, हमारे हमले के बारे में जानते हैं। हिफाजत बढ़ा दी है उन्होंने। कोपरे हिसार की सूरत हाल क्या है? कोपरो हिसार तो इन सब से मुश्किल में है जनाब। वो ये जानते हैं कि हम आ रहे हैं। उन्होंने दरवाजे मजबूत और दीवारें ऊंची कर दी हैं। मजदूर वहां रोजाना काम करते हैं जनाब। उन्होंने गुरबूज के बताए खुफिया रास्ते बंद कर दिए हैं। नए रास्ते ढूंढने में वक्त लगेगा। इन रास्तों पर बाजंतीनी फौज ढाल बनकर हिफाजत कर रही है जनाब। हाँ, वो ढाल बन सकते हैं, लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि हम कोपरो हिसार जरूर जाएंगे। तमाम कलों में से कोपरो हिसार हासिल करना मुश्किल है। जब रास्ते तलाश करना नामुमकिन है तो हम ढालों से कैसे निपटेंगे? आपकी इजाजत हो तो मैं इसकी वजह जानना चाहता हूं। बात यह है कि कोपरो हिसार तमाम फतूहात का और उसके साथ ही पुरसा और इज़्निक का दरवाजा है, और कोपरो हिसार की चाबी हमारे पास है। ये कैसे होगा जनाब? हर चीज का एक उस्ताद होता है। तुम इसे रास्ते बनाने वाले के पास लेकर जाओगे, ये उसको देना, वो तुम्हें रास्तों का नक्शा देगा। वो किसकी खिदमत करता है जनाब? वो कौन है? क्या हम एतमाद कर सकते हैं? ये उसी का है। उसके पास ही स्याही है। फिक्र मत करो तुम इसकी। स्याही ये सब साबित करती है। असल में वो हम पर एहसान का मकरूज है। हम अगर स्याही नहीं तो नक्शा नहीं, और अगर नक्शा नहीं तो कोई फायदा नहीं। याद रखो, मुझे कल रात तक हर सूरत नक्शा चाहिए। सिपाहियों को बता दो कि फतह के लिए तैयार रहे। जो हुक्म जनाब। क्या तुम जानना चाहते हो कि हम एतमाद क्यों करते हैं उस पर? जी हाँ जनाब। अपने सफर में हम जिससे रहनुमाई लेते हैं, ये उससे ली गई है। अब जाओ, सिपाहियों को बता दो हमें उन ढालों को हासिल करना है। जो हुक्म। इजाजत दें। बिल्कुल इजाजत है। माशाअल्लाह, आपने जो कहा वो कर दिखाया। आग तैमूर को सरदार बनाया, मार मराजिक हासिल किया। आपने अपने आप पर मेरा एतमाद दुरुस्त साबित किया बेंगे। अस्तगफुरुल्लाह वालदा सुल्तान, मुझे भी इतनी तवक्को नहीं थी। वो मेरी सोच से ज्यादा बहादुर निकला, माशाल्लाह। क्या अब भी उसके ताल्लुकात उस्मान के साथ खराब हैं? हाँ, खराब हैं। उसका अब उस्मान से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अगर उस्मान उसके साथ नहीं तो मैं होंगी। ऐसा ही है। साए में खड़े होने वाले का अपना कोई नहीं होता। आग तैमूर ने बिल्कुल सही किया। आग तैमूर पर लोगों के एतमाद के लिए हमें बड़ी फतूहात की जरूरत है वालदा सुल्तान। बड़ी फतूहात के लिए हमें ज्यादा ताकत की जरूरत है। हमें आपकी ताकत चाहिए वालदा सुल्तान। वालिदा सुल्तान। कहो जलाली। उस्मान साहब ने खबर भेजी है। उन्होंने आपको हवेली में अफ्तार के लिए बुलाया है और सरदारान को भी मदऊ किया। उस
उस्मान ने नाइमान को हरा दिया और वो उसका दिखावा करना चाहता है। वो अब भी सांस ले रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये इंसाफ है। उस्मान का इंसाफ तो इतना ही है बैंगे खातून। जलाली, सरदारान के लिए शानदार तोहफे तैयार किए जाएं, क्योंकि ताकत और इख्तियारात हमारे पास हैं, ये उन्हें याद कराने का वक्त है। वालिदा सुल्तान, आप खुशियां लाई। बहुत शुक्रिया आग तैमूर साहब। तैयारियां कीजिए, यानी शहर आप लोग भी साथ जाएंगे। वालिदा सुल्तान, चचा और मैं जानती हूँ आपके चचा के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन मैं भी अपने किसी मातहत को किसी दूसरे मातहत से नाराज नहीं रहने दूंगी। चलिए, चलने का वक्त हो गया है।